लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसे जानिए अमित कुमार पॉडकास्ट पर सारी वीडियोस को देखकर। कई बार क्या होता है, हम ना इसको इतना टिपिकल बना देते हैं, हमको लगता है कि यार ये तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ एलियन टाइप की चीज़ है, तो हम उसको इतना ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मैं उसके लिए ना बड़ा एक सिंपल फ्रेमवर्क देना चाहूँगा कि हमें क्या करना है, लेकिन उस फ्रेमवर्क से पहले मुझे 2-3 चीज़ें समझानी है ताकि लोग इसको कनेक्ट कर पाएँ। अभी आप देखो, हमारा कोई भी सेल है, हर एक सेल 120 डेज मैक्सिमम में वो रिप्लेस हो जाता है, यानी नया सेल आ जाता है। करेक्ट। पुराना सेल गया, नया, लगातार ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। और ये प्रोसेस हमारी जिंदगी पर्यंत चलता रहता है, मतलब मरने तक हमारा ये प्रोसेस। वो अलग बात है कि जब हमारा नया सेल आता है उसकी कैपेसिटी पिछले से 1% कम होती है, तभी बताया गया वो 100 साल उम्र है। हाँ। तभी हमारी स्किन एज करती है, हमारी स्किन लूज होती है, सब धीरे धीरे, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम होती है। अब वो ऊपर वाले ने डिजाइन किया था कि 1 साल बाद ये प्रोसेस होगा, मतलब इतने टाइम में वो 1% का डिप्लीशन ले जाएगा। अब कई लोगों का वो 2 महीने में ले जाता है, कई लोगों का वो 5 साल भी नहीं लेता। आप देखो 80 की उम्र में भी कई बार कुछ लोग 40 के लग रहे होते हैं, कई बार कुछ। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। करेक्ट। आप देखोगे जो इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन में है ना, वो 30 की उम्र में 50 का लगने लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका हमारे हर एक सेल पे जा रहा है। तो हमारा जो हर एक सेल है 120 डेज में वो रिप्लेस हो जाता है। जैसे हमारा स्किन सेल है वो 30 डेज में रिप्लेस हो जाता है, नया आ जाता है। अगर वो नया आ रहा है और किसी इंसान को कोई डिजीज है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो जो नया सेल आ रहा है वो तो हेल्दी सेल आ रहा है, उसको तो नहीं पता कि इस बॉडी में बीमारी है। करेक्ट। तो वो नया सेल अगर पुराने सेल को रिप्लेस कर रहा है तो वो कैसे बीमार हो जाता है? आदमी बीमार कैसे रहता है? क्योंकि जो नया सेल आ रहा है उसको हमारी स्टेट बताती है कि मैं बीमार हूं। और ये कोई आज ऑकल्ट चीज नहीं है, इसको आज मेडिकल साइंस प्रूव करती है, कि एपिजेनेटिक्स प्रूव करती है। पहले ऐसा माना जाता था कि हमारा डीएनए जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स से, मतलब अब मिलता हमारे पेरेंट्स से ही है, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वो रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। जैसा डीएनए वैसा हो गया। किसी को हार्ट डिजीज हुई तो सबसे पहले पूछेंगे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, किसी को तो नहीं थी। तुमको कोई डायबिटीज शुगर हुई, तुम्हारा नाना नानी दादा दादी मम्मी पापा, क्यों पूछेंगे? क्योंकि वो डीएनए से आपके बाल उड़े, सबसे पहले देखेंगे तुम्हारे फादर के तो नहीं गए थे, या क्या डीएनए आप लेके आ रहे हो। आज माना जाता है कि डीएनए को रीप्रोग्राम किया जाता है। इस साइंस को बोला जाता है एपिजेनेटिक्स। जीन्स को प्रोग्राम करना, हमारे जीनोम तक को बदल देना। और जीनोम को कौन बदल रहा है? हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी, ये सब हमारे थॉट्स को बदल रहे हैं। तो अगर हमारा सेल बदला हुआ आ रहा है, और यहां पर मतलब मैं कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को सुनाता हूं ना, ये चीज बताता हूं, जब उसको फील करते हैं और उसके बाद विजुअलाइजेशन करते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं बार बार इस बुक को कोट करता हूं, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 36 पेन किलर्स तुमको एक टाइम में लेनी पड़ेंगी। इतना दर्द होगा कि तुम हाथ उठा के बोलोगे कि बस हो गया, ले जाओ, बुला लो। उसने डॉक्टर को कहा, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, I've never done anything wrong. How come this happened to me? हमने तो यही सुना ना कि ये ऐसा करोगे तो ये ऐसा मुंह का ही। डॉक्टर ने बोला, नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं रखे? अनवर्दीनेस की फीलिंग पड़ी है, बचपन में कुछ गलत हुआ था, आज तक यहां ढो रहा हूं, हुआ 25 साल पहले था, लेकिन रोज होता है क्योंकि वो यहां पर है। और मैं देखता हूं लोगों के फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब पिक्चर्स से भरे पड़े। 29 दिसंबर 1960 को मेरे साथ ये हुआ था। करेक्ट। उस दिन पिछले महीने की 12 तारीख को, हमें तो ये नहीं याद रहता कल खाया क्या था। लेकिन जब हम उस परेशानी में होते हैं तो वो 1960 1970 का भी टेम्पोरल लोब में फिक्स रहता है कि उस दिन ये हुआ, होता कि नहीं होता। वो हमने यहां पर भर रखा है। नॉर्मन कजन कहता कि हाँ, किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, यहां पड़ा हुआ है अभी भी। डॉक्टर ने कहा, दैट इज द रीजन ऑफ दिस डिजीज। उसने कहा कि अगर ये नेगेटिव चीज मेरे को बीमारी दे सकती है तो क्या पॉजिटिव ठीक भी कर सकती है? डॉक्टर वाज स्केप्टिकल। डॉक्टर कहता, हाँ ठीक, हाँ मे बी। उसने कहा, बट आई एम वेरी मच क्लियर कि कर सकती है। देन व्हाट ही डिड, उसने अपने एक दोस्त को लिया, अपने दोस्त को अपने साथ लिया,
एक वीसीआर अरेंज किया हमारे जमाने में, उस टाइम पे, मतलब मैं तो इतना पुराना हूं, आपका नहीं पता हम भी ऑलमोस्ट उतना ही पुराने हैं। हमारे जमाने में वीसीआर हुआ करता था, वीडियो कैसेट, बिल्कुल, रिकॉर्डर वीडियो, वीसीपी वीसीआर होता था, कैसेट मिलती थी ऐसे करके वो उसको डालते। हाँ। उसने कैसेट्स अरेंज की, ब्लैक एंड व्हाइट एरा था उस टाइम पर, लॉरेल एंड हार्डी, चार्ली चैपलिन, इनकी कैसेट्स आती थी। उसको ये समझ में आया कि मैं जो नया सेल आ रहा है उसको मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं बीमार हूं। उसने वो हंसी की कैसेट्स लगाई, साथ में उसने लिया विटामिन सी, जो कि ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसका उसने केमिकल फॉर्म लिया, लेकिन आज वो नेचुरल फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वो एक डोसेज एक अलग चीज है, लेकिन उसने उन कैसेट्स को लगाया और उसने कहा कि मैं हंसूंगा, जितना हो सकता है हंसूंगा, ताकि मेरा आने वाला जो सेल है उसको मेरी करंट स्टेट अगर मिलती है तो उसको ये ना पता चले कि मैं बीमार हूं। उसने पागलों की तरह पेट पकड़ के हंसना शुरू किया, और वो कहता जो इतनी 10 गोली खाने के बाद मुझे पेन में रिलीफ नहीं होता था, नींद नहीं आती थी, वो कहता कि 15 मिनट का, इट वाज रिटन इन द बुक, और इस पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो कहता 15 मिनट का इंटेंस लाफ्टर, बेली लाफ्टर, मुझे 2 घंटे की पेनलेस स्लीप देता है। 15 मिनट वो पेट पकड़ के हंसता, 2 घंटे बिना दवाई के सोता, जो 36 पेन किलर लेता था। 6 महीने के अंदर he was completely well. Okay. Oh my God. जो नया सेल आ रहा है, आप उसको बता रहे हो all is well चाचू। आप खुश हो ना? आप आपके इस टाइम आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशन, आप जी डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। जो इमोशन आपके ब्रेन की लैंग्वेज है इमोशन, आपकी बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग। क्या फीलिंग और क्या इमोशन आप ले रहे हो, वो आपके सेल को प्रोग्राम कर रहा है, नए को, आने वाले को। और अगर आप हंस रहे हो 24 घंटे पागलों की तरह, आपके नए सेल को पता चल रहा है अरे भैया ये तो घोड़ा है, ये कहां जाने वाला है। लोगों ने ऐसे अपनी डिजीजेस को रिवर्स किया है, किसको बदल के? अपने मूड को बदल के। किसको बदल के? मूड को बदल के। किसको बदल के? किसको बदल के? मूड को बदल के। मैं आपको बताता हूं, हमारा मूड, कई लोग बोलते हैं ना मैं डिप्रेशन में हूं, और कई बार लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मैंने किसी एक पॉडकास्ट में कहा डिप्रेशन इज अ चॉइस, बहुत से लोग नाराज हो गए। डिप्रेशन चॉइस? पागल हो गए? कौन चूज करता है डिप्रेस्ड होना? सिगरेट पीना इज अ चॉइस। मेरे वीडियो पे कई लोगों ने रोस्ट वीडियो बनाए मुझे, हाँ उन्होंने कहा क्योंकि बड़ा ना दिल, हमारे ईगो को चोट लगती है सर। नई चीज एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान नहीं है। मैंने जब कहा डिप्रेशन इज अ चॉइस, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि इट्स आवर सबकॉन्शियस चॉइस। डिप्रेशन अपने आप में कोई खुद से नहीं आता है। वो कब आता है? जब सीरीज ऑफ स्ट्रेस बनता है। जब हम उस स्ट्रेस को कई सीरीज में बनाते जाते हैं। कई बार वो हमारे हाथ में नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर हम अपनी स्टेट को करंटली बदल लें, है ना, एक इंसान बहुत डिप्रेस्ड है, घर में आग लग गई, क्या वो लेटा रहेगा? करेक्ट है। कहां गया डिप्रेशन? अदरवाइज लेटा रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी काम को नहीं कर रहे हो तो आपने उसको नहीं करना भी चूज किया है। करेक्ट, यही तो होता है जब भी कोई अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो इसलिए घुसता है क्योंकि वो एक तो कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, वो नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देंगे, और सारी चीजें वैसे ही बदलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। वो एक्चुअल में हम वो जो सीरीज ऑफ स्ट्रेस से डिप्रेशन में, पता है क्योंकि मैं खुद उसमें एंटर हुआ हूं, मुझे पता है, मैंने उस सिचुएशन को फेस किया है जिंदगी में। क्योंकि दूर से देख करके बोलना बहुत आसान है, उस सिचुएशन में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने उस इंसिडेंट्स में मैंने देखा है कि हम रूमिनेट करने लगते हैं। इसको बोलते हैं जुगाली करना, जैसे भैंस जुगाली करती है ना, हम वो एक ही थॉट की जुगाली करते रहते हैं लगातार उस थॉट को। और सिर्फ मतलब लोगों को ना मुश्किल लगता है, जो मैं 2 चीजें दुनिया की सबसे आसान बोलता हूं, यही सबसे मुश्किल लगती है। मैं कहता हूं सिर्फ 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। आप 50% तो कॉन्कर पहली बार में ही कर लोगे, रिलैक्स इतना हो जाएगा आपका माइंड। इनफैक्ट तीसरा भी बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा, 2 काम करने हैं। सबसे पहला तो आप डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। हमारा ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नीचे पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही हम
रिलैक्स मोड में जाते हैं, बॉडी डोपामिन रिलीज करना शुरू करती है, फाइट एंड फ्लाइट से डिस्कनेक्ट होता है, कॉर्टिसोल वहीं रिलीज होना बंद हो जाए जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। Okay. तो थोड़ी देर 5 मिनट अगर आपने गहरी सांसें ली, आप भूल जाओगे आप किस स्टेट में थे। दूसरा, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि ग्रैटिट्यूड कीजिए, जितना हो सकता है शुक्र अदा कीजिए। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि जो भिक्षु उनके आकर के बैठते थे गौतम बुद्ध के पास, उन्होंने पूछा कि क्या ये सब जिंदगी में है, सफरिंग क्यों है, दिक्कतें क्यों हैं, इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम क्यों है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका कर्ता न मान, जो नहीं मिला वो परेशान। जो है उसका कर्ता नहीं मान रहे हैं, जो नहीं मिला। मैं अभी 2 दिन पहले किसी एक व्यक्ति से मिला, मैंने काफी इंटेलेक्चुअल थे, मैंने ऐसी बातों बातों में बात हो रही थी, कहते लाइफ इज अ सफरिंग। गौतम बुद्ध ने कहा है लाइफ इज अ सफरिंग। मैंने कहा अच्छा, बड़े दुख की बात है, आपके पास पेरेंट्स हैं, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? मैंने कहा यार आपने कहा लाइफ इज अ सफरिंग, तो लाइफ में जो भी कुछ है वो सफरिंग है, बुरी बात है। कहता नहीं अच्छी बात है, पेरेंट्स हैं। तो मैंने कहा आप एक स्टेटमेंट से सब कुछ को इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। आपको किसी चीज से लेकर के परेशानी हो रही है, वो चीज से परेशानी है, लाइफ थोड़ा सफरिंग है। करेक्ट। यू आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। गिनने लगो तो 5000 तरह की। अभी मैंने पेरेंट्स पे आप मेरे पे भड़कने लगे हो कि ये क्या बात बोल रहे हो, और ऐसे में 500 चीजें और बोलता हूं आपके पास है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करें, अगर हम ग्रैटिट्यूड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जो कि मैं मानता हूं इस सिचुएशन में थोड़ी टफ होती है करनी, लेकिन यहीं पर एक रोल प्ले करता है आपका एक अच्छा दोस्त। वो लोग जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल। नॉर्मन कजन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के वीसीआर अरेंज किया और एक कमरे में बंद हो गया, अकेला नहीं था वो। उसके दोस्त ने कहा जब तू रुकेगा तो मैं दोबारा से आऊंगा तुझे हंसाने के लिए। ये दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोस्त आपका दोस्त हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ उस रूमिनेशन की चेन को तोड़ना है, बार बार जुगाली करने की चेन को तोड़ना है। इसीलिए इसका तीसरा सबसे मेन स्टेप है कैथारसिस, अपने अंदर से उन चीजों को बाहर निकालना। आपने देखा होगा जब कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाती है किसी घर में, और वहां पर कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल नहीं रोता है, दुख है, जो लोग रो रहे हैं आप उनको बोल रहे हो चुप हो जाओ, उसको बोला जाता है कि रो जितना रो सकते हो। क्यों? अगर वो रोएगा नहीं ना, अंदर रखेगा वो। उसको कैथारसिस, आपके अंदर से बाहर निकालने का प्रोसेस। अंदर से बाहर निकालो। मैं बोलता हूं अगर आपका कोई दोस्त जिंदगी में कभी किसी तरह के डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, किसी परेशानी को फील करता हो, उल्टी करवाओ उसको, वॉमिट करवाओ, बाहर निकालो। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं वॉमिट ऑन पेपर। लिखो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग, पेपर पे लिखो, सारा कुछ लिखते जाओ। उसने मेरे साथ ये किया, इस वजह से मैं डिप्रेशन। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जो जो दिमाग में आता लिखते जाओ। कैथारसिस होगा, रेचन की प्रक्रिया होगी, और फिर उस सबको लिखने के बाद एक लाइटर लो, अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखो कि मैंने क्या लिखा। आपको यार ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, करके तो देखो। करके तो देखो, कैथारसिस होगा। अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मैंने बर्न आउट किया है, मैंने निकाला है। इसीलिए बड़े लोगों ने बड़ी सोच समझ के हर एक लाइन बनाई है। उन्होंने बोला था दुख बांटने से कम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर से वो बाहर निकल गया। और जब वो बाहर निकलता है तो वो रूमिनेट नहीं करता। रूमिनेट कौन सी चीज करेगी? जो अंदर फंस गई। आपने बाहर निकाला, अब आप रिलैक्स हो, है ना? बल्कि मैं कई बार ये बात मजाक में बोलता हूँ। हमारे पास कई लोग काउंसलिंग के लिए, कपल काउंसलिंग के लिए आया, तो उसमें मैंने उसको बोला, वो कहता जी ये मेरी वाइफ, ऐसे हस्बैंड वाइफ की काफी काउंसलिंग का, कहता है बड़ा झगड़ा था आपस में दोनों के बीच में। कहता एक बार इसका सिर दर्द हो रहा था, मुझे कही जा रही सिर दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूँ गोली खा ले, गोली खा ले। वो कह रही है गोली नहीं चाहिए, बस सुनाना है कि सिर दर्द हो रहा है। सुन लो। गोली, क्योंकि मेल और जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती है ना, अलग अलग ऑपरेट करती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी को मिलता है सॉल्यूशन, हाँ, उनको सॉल्यूशन। फेमिनिन एनर्जी को चाहिए अटेंशन। आप सॉल्यूशन दे रहे हो, वो अटेंशन मांग, मिसमैचिंग हो गई, लड़ाई और बढ़ गई, है ना? मजाक मजाक में कई बार मैं बोलता हूँ कि कई बार ना सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती हैं। जिसको आप शादी से पहले आई लव यू बोलते थे, आई लव यू काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, अब नहीं करेगा। बोलने 3 ही लफ्ज हैं, लेकिन अब चेंज करना है, डार्लिंग आज थोड़ी पतली लग रही हो, अब ये काम करेगा। अब ये काम करेगा ज्यादा। तो जोक्स अपार्ट, मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, हम
चीज़ें कई बार बदलनी पड़ती हैं। और उस इंसान को जो कहीं पर भी स्ट्रेस किसी तरह का फेस कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस इंसान को डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, उसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और उसके बाद उसको कथारसिस, रेचन की प्रक्रिया करनी है किसी भी तरह से। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि बॉक्सिंग किट लेके ये कर दो। वो जो जिस इमोशन से आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो भी एक विध्वंसक इमोशन है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। करेक्ट, आपको उसको बाहर निकालना है, कथारसिस करना है, विजुअलाइजेशंस करनी है, जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को करवाते हैं। कई लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लेट लेट के रोते हैं, ऐसा रोते हैं कि, और वो उस सब की जड़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पड़ी होती है, जिसको हमको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करना चाहिए तो उनको अपनी स्टेट को बदलना चाहिए। मैं इसको एक लाइन में समझा के फिर मैं इसको विराम देना चाहूंगा। सबसे पहले होता है हमारा मूड। हमारा मूड अगर कुछ घंटों तक बना रहे तो वो हमारी स्टेट बन जाती है। हमारा स्टेट कुछ दिन तक बना रहे वो हमारा टेम्परामेंट बन जाता है। हमारा टेम्परामेंट कुछ दिन तक बना रहे तो वो हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। डिप्रेशन हमारी पर्सनालिटी में चला जाता है। स्ट्रेस हमारा मूड है बेसिकली। मेरा मूड ठीक नहीं है, किसी का भी हो, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, मेरा मूड ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैंने उस मूड को परमानेंट कर दिया वो मेरी स्टेट बन जाएगा। मैं 4 दिन तक हुई स्ट्रेस में, वो अब जाके टेम्परामेंट बन जाएगा। वो 1 महीने तक मैं हुई स्ट्रेस में, वो जाके डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन पहले दिन नहीं हो रहा है। लोग बोल रहे हैं मुझे डिप्रेशन नहीं हो रहा, आपको स्ट्रेस हुआ था। उस सीरीज ऑफ स्ट्रेस ने डिप्रेशन में कन्वर्ट किया है। अगर हम डिप्रेशन में चीजें बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन स्ट्रेस में आसान है, बहुत आसान, क्योंकि बिगिनिंग है, वो स्टेज बिगिनिंग है। तो अगर कभी भी स्ट्रेस हो, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, ओम भाड़ में जाए नमा, कोई भी आप ऐसा बोलो, आराम से डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स होकर के। है बात मजाक की, लेकिन ये बहुत काम करती है, और ये तब काम करेगी जब आप इसको अपनी जिंदगी में उतारोगे। डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, कैथारसिस, लाइफ विल बी वेरी मच लाइटर देन बिफोर। बहुत अमेजिंग, बहुत मतलब द अवेकनिंग पार्ट आपने कवर कर दिया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।